हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट मींस हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। सो फर्स्ट वी लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पोटेंशियल प्रेजेंट है, देन the electric potential at any point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point. किसी भी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जा सकता है कि उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में कितना काम किया गया है, इट मींस कितना वर्क डन हुआ है। सो लेट अस समझेंगे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से या एक डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट, an electric potential is present at that point infinite distance. It means the electric potential at any point is defined as the work done. ठीक है, किससे हम डिफाइन कर रहे हैं उसको? वर्क डन से। It means work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point. So first we have an point, infinite distance पे एक point है and one is the certain point. First let us P is the certain point. It means एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट मींस प्लस क्यू चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां तक लाने में? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लाने में, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक सर्टेन पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, इट मींस टोटल वर्क डन, ये क्या कहलाएगा? ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। So electrostatic potential is defined as the symbol of V. ठीक है? It is denoted by symbol V. And what is the formula of electrostatic potential? Potential is equals to work done upon quantity of charge transfer. It means charge. And in the symbolic form, what we write? Potential difference is denoted by V and work done is denoted by W and charge and symbol of charge is Q. So here we have the formula of potential. V is equals to W upon Q. And what is the SI unit of electrostatic potential? And its SI unit, its SI unit is volt. Its SI unit is volt. Its SI unit is volt. And 1 volt is equals to, always remember, 1 volt is equals to joule per coulomb. 1 volt is equals to joule per coulomb. So कहां से आया ये जूल पर कूलम? सो वी नो दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल अपॉन एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. सो वी राइट 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम. ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट मींस अगर किसी पॉइंट पे हमें किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, इट मींस एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहां से? फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां तक लाया जाएगा? टू अ सर्टेन पॉइंट. देखो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जा सकता है एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां तक? इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जा रहा है, जितना वर्क डन किया जा रहा है, वो उस पॉइंट का क्या होगा? वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. एंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड as the symbol V, and we know that V is equals to W upon Q, and its SI unit is volt and 1 volt is equals to joule per coulomb. And what is the dimension formula of electrostatic potential? So M L2 T minus 3 and A minus 1. Here symbol of M
M it means mass, L it means length, T it means time, and A it means the area. Okay. Now second topic is the potential difference. So अभी हमने समझा कि पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल इट मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पॉइंट तक, एक फिक्स्ड पॉइंट तक जितना काम किया गया है, ठीक है, वो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल. बट नाउ वी डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस. इट मींस अब दो पॉइंट की बात होगी जिनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है. सो डेफिनेशन रीड करते हैं. फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्या बोल रहे हैं हम? द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट मींस टोटल काम कितना हुआ है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सेम डेफिनेशन एज द प्रीवियस. ठीक है, इसमें भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का काम किया जाएगा. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another. It means we have 2 points. First point is named P and other point name is Q. ठीक है, अब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाया जाता है तो उसके द्वारा कितना काम किया जाता है, कितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. फर्स्ट, जैसे इस P पॉइंट का पोटेंशियल है बेटा V1 और Q पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V2. ठीक है, so the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है, the amount of total work done, the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कहां प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो, इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस. सो हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो अगर हम मान ले कि इस P पॉइंट पर वर्क डन हो रहा है W1, तो Q पॉइंट पे कितना वर्क डन होगा, W2. एंड हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू work done upon charge. Now potential difference V from one point to another, it means we write 1 2 V12, it means potential 1 to 2, okay, is equals to work done. work done पहले पॉइंट पे कौन सा वर्क डन था, W1, दूसरे पे W2, it means we write W12 upon charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज तो एक ही था सिंपल, देन वी राइट चार्ज Q. एंड इन द अदर वेज बोथ द फॉर्मूलास आर सेम. ठीक है, एंड हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको लिख सकते हैं W2 माइनस W1 अपॉन चार्ज Q. एंड वी राइट आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to V2 minus V1. Okay, and both the same definition, electric potential and electrostatic potential difference, both are same, but here formulas are different. And both the SI units are same, volt, and 1 volt is equals to joule per coulomb. Okay बच्चों, thank you.